Today we start the practice set 1.3. There is some topics. First is subset. Subset symbol is denoted by this. Understood? There is one example I given you. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Understood? And B is what? 2, 4, 6, 8. There is B subset A. This is right or wrong? There is every elements of set B is also can elements of set A. Means what? हमारे जो B के सबसेट हैं, जो B के एलिमेंट्स हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, वो A के एलिमेंट्स में है या नहीं है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2, 4, 6, 8 और A के एलिमेंट्स में 2, 4, 6, 8 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा B सबसेट A। ऐसा में अगर इसका मैं उल्टा करता हूं यहाँ पे A सबसेट B, तो A के कॉम्प्लीमेंट A के जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो B में हैं क्या? पूरे हैं? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ऐसा में ये हमारा क्या है? फॉल्स, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है और ये हमारा क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ सेकेंड इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या दिखाते हैं? इसका सिंबल है U, कैपिटल U। अब यहाँ पे लोग क्या लिखा है? यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स व्हाट? ऑल। ऐसा में उसके अंदर सबसे मतलब सब एलिमेंट्स आने चाहिए, वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्स होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है कि सपोज U इज एन यूनिवर्सल सेट, मतलब मेरा U जो है एक क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड इफ A complement of U, A subset U, then the set of all elements in U। तो मैं एक एलिमेंट्स क्या हो जाएगा मेरा? 2 and 3। गॉट इट? यहाँ पे दिया है which are not in set A is called the complement of A. It is denoted by A dash. Understood? This is denoted by A dash। तो हम इसका A dash कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉम्प्लीमेंट A dash कैसे फाइंड आउट करने का है? यहाँ पे देख तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। A dash is equal to U minus A। U means what? Universal। And A is what? There is a set। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा? 1, 2, 3, 4, 5 and A is minus A। A is what? 2 and 3। There is final answer is A dash। 2 and 3 will be cancelled। There is A dash is equal to 1, 4, 5। This is what? This is the complement of set A dash। Understood? Now fourth is Venn diagram। Venn diagram, अभी हमको इसका अगर Venn diagram बनाना है तो इसी का ही मैं Venn diagram आपको बना के यहाँ दिखा देता हूँ। कैसे बनाना है? सबसे पहले हम ये बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? U। अंडरस्टूड? U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब ये पूरे उसके अंदर आ जाने चाहिए। हमारा A क्या है? 2 and 3। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा और यहाँ पे लूंगा 2 and 3 और इसके अंदर लिखूंगा A एज में। और बाकी जो नंबर्स है, एलिमेंट्स है, उसको मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बाहर ले दूंगा 1, 4 and 5। अब ये 1, 4, 5 क्या है? हमारा A डैश है, तो आप यहाँ पे A डैश भी लिख सकते हैं ऐसा में। तो ये हमारा क्या था? Venn diagram। Understood? Now we start the practice set 1.3। The first question is if A is equal to A, B, C, D, E and B is equal to C, D, E, F,
C is equal to B comma D and D is equal to A comma E, then which of the following statement are true and which are false? Understood? The first question is C सबसेट B. तो C के जो एलिमेंट्स है वो B में है, हम देख लेते हैं यहाँ पे. C is what? B and D and B elements is what? C D E F. तो B और D, इसके अंदर B नहीं है तो ये ट्रू है कि फॉल्स? दिस इज अ फॉल्स. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड A सबसेट D. सबसेट A के एलिमेंट्स क्या है? A B C D E and D elements is what? A and E. यहाँ पे A और E है क्या? A सबसे पूरे यहाँ पे है क्या? इसके अंदर A है, E है, B C D नहीं है तो ये भी क्या होगा हमारा? फॉल्स. क्लियर? नाउ थर्ड D सबसेट B. तो D का सबसेट जो है वो B में है क्या? A और E. यहाँ पे A नहीं है इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा? ये फॉल्स. नाउ फोर्थ इज D सबसेट A. D there is elements A and E. A और E इसके अंदर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू. नाउ B सबसेट A. B का सबसेट जो है A में होना चाहिए. C D E F. तो यहाँ पे F नहीं है A में इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स. नाउ लास्ट इज C सबसेट A. तो C का सबसेट क्या है? B. एलिमेंट्स क्या है C का? B और D और A का एलिमेंट्स A B C D E. तो ये B D. तो C का B में आ रहा है कि नहीं? A में आ रहा है ना. यहाँ पे देखो B और D है, यहाँ पे B D है इसलिए ये क्या आएगा? ट्रू. अंडरस्टूड? नाउ सेकंड क्वेश्चन. टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 as universal set and so set x and y using what? Venn diagram. Using Venn diagram. Clear? First we write here universal from 1 to 20. Write down here natural number 1 to 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Got it? Now next is what? First is x is equal to x such that x belongs to and 7 less greater than x greater than 15. So first x is equal to what? There is natural number 7 to 15 means what? 8 9 10 11 12 13 and 14. Clear? Now second is y. Y such that y belong and y is a prime number from 1 to 20. Prime number means what? 2 3 5 7 11 13 17 and 19. This is the prime number from 1 to 20. Now we start first question. There is set x and y using Venn diagram. So first is Venn diagram. First there is, we draw understood? There is u here, right here u, and what is the x? 8 9 10 11 12 13 14. There is, write down here x
clear. Their elements is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. U elements is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Understood? This is the separate Venn diagram for X. Now second, there is U, there is Y. Elements is Y elements 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. And U 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 and last is 20. Understood? This separate Venn diagram. अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ वेन डायग्राम में दिखा रहा हूँ. ठीक है, आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं या तो दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एक साथ बना के आपको दिखा देता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. देयर इज राइट हियर U, got it. There is right here, this is the X and this is the Y. X, this is the Y. X having number 8, 9, 10 and 11, 12, 13, there is 14. Now Y is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. Understood? Now जो हमारे बच गए हैं उसको एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, now 15, 16, 18 and last is 20. Now this is completed. Understood? Now question number 3. U is equal to 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 and P is equal to 1, 3, 7, 10. First question is show the set U, P and P dash by Venn diagram. Got it? यहाँ पे हमको U दिया गया है, right? And P also given. First find out P dash. P dash. Understood? P complements. How to find out U minus P? U means what? Universal, and P there is elements given. So U minus P there is a 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus P. P elements is what? 1, 3, 7 and 10. अभी यहाँ पे क्या करना है, मैंने पहले बताया था आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए. इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे. 1, 3, 7, 10. 1, 1, 3, 3, 7, 7 and 10. और जो बच गए हैं उनको हमको यहाँ पे लिख देना है 2, 8, 9, 11 and 12. ये हमारे क्या हो गए? P डैश के कॉम्प्लीमेंट्स आ गए.
अब मुझे क्या करना है, शो द सेट यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम we draw first understood there are here this is u and there is p, this is what p, and there is elements is p, elements is what 1 3 7 10, 1 3 7 and 10. Other elements is what 2 8 9 11 and 12. Got it? But there is denoted by p dash. This is what? This is a p dash. Clear? Now second question is verify p dash raised to dash is equal to p. First, second, p dash raised to p dash is equal to, there is u minus p dash. Understood? What is the u? U is what? 1 2 3 7 8 9 10 11 and 12 minus p dash is what? 2 8 9 11 and 12. Got it? Now there's 2 8 2 8 9 11 9 11 and 12 will be cancelled. अभी जो बच जाएगा हमारा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा p डैश का डैश। तो 1 3 7 and 10, तो ये 1 3 7 10 किसका है? दिस इज अंडरस्टूड, ये इसका आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या जाएगा, वेरीफाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p डैश इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू p। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, a is equal to 1, 3, 2, 7. Write 3 subset of set A. Understood? How to write down? Write down here. First, this is also, because this is, इसका मतलब क्या होता है, null set. And now second is comma, separate 1, 2, 3, 1, 2, 3, and is 7. This is only one elements. Now we use the 2 elements 1, 3, 1, 2 and 1, 7. Now second 3, 2, 3, 7, 2, 7. Understood? Now use the 3 elements 1, 3, and 2. Now 1, 2, and 7. Understood? And 1, 3, 7. Got it? Now 1, 3, 2, 7. अंडरस्टूड? लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ कितना चाहिए, सिर्फ 3। तो हम लोग ये इतना यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आंसर राइट रहेगा। आया समझ में? तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा है, राइट 3 सबसेट ऑफ सेट ए। तो यू कैन राइट 1, 2, 3। अंडरस्टूड? दिस इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। अब हमको इसका क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन, किसका सेट बताना है। आज समझे?
तो फर्स्ट इज पी इज द सेट ऑफ रेसिडेंट ऑफ पुणे। तो पुणे किसका सबसेट है? तो पुणे किसके किसके अंदर आता है? तो पुणे सबसे पहले तुम जानते हो कि इंडिया के अंदर आता है ऐसा में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी सबसेट बी। अंडरस्टूड? पी सबसेट बी। नाउ सेकेंड, पी सबसेट महाराष्ट्र के अंदर था, पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो पी सबसेट एच। क्लियर? नाउ सेकेंड, एम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पुणे में आता है? नहीं। इंदौर में? नहीं। इंडिया में आता है? राइट। तो मध्य प्रदेश जो है हमारा वो किस में आता है? इंडिया में। इंडिया मीन्स बी। तो ये हमारा हो जाएगा एम सबसेट ऑफ बी। नाउ इंदौर, आई। आई किसका सबसेट है? हाँ, आई जो है हमारा किसमें आता है? मध्य प्रदेश में। किसमें? एम मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आता है, तो इंदौर जो है वो इंडिया के अंदर आएगा। इंडिया इज पी ऐसा में। तो ये हो गया। अब बचा क्या? एच। एच क्या है हमारा? सेट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो है वो इंडिया के अंदर है, राइट? देन ये राइट एच सबसेट बी। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, which set from the above example can be chosen as the universal set? तो इसमें से हमको क्या करना है? एक यूनिवर्सल सेट पूछा गया है, तो इसमें से एक यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? देखो ये सब जो है यहाँ पे पुणे मध्य प्रदेश और इंदौर और ये महाराष्ट्र है, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? ये सब हमारे आ रहे हैं इंडिया के अंदर। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। तो सेट बी क्या है हमारा? वो यूनिवर्सल सेट है। हम यहाँ पे लिखेंगे सेट बी इज यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक